दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। आज हम जालौन जनपद के उरई जहां का मुख्यालय है उसकी तहसील कालपी जहां पर सूर्य मंदिर स्थित है, इस गांव में आए हुए हैं। मदरापुर लाल गांव का नाम है। यहां पर हम आए हुए हैं। यहां सूर्य मंदिर स्थित है। भारत में 2 ही सूर्य मंदिर हैं, एक ये मदरालालपुर में जो कालपी तहसील में है और दूसरा सूर्य मंदिर कोणार्क में है जिसको आप लोग जानते होंगे। लेकिन ये गांव अति पिछड़ा लग रहा है। यहाँ पर लोगों की तमाम समस्याएं हैं। हम उन समस्याओं के बारे में पहले बतलाएंगे, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा आपको दिखाएंगे। सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर वो दिखाएंगे और सूर्य मंदिर का क्या महत्व है इसको दिखाएंगे। इसके बाद आज फादर्स डे है, फादर्स डे पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए मदरापुर गांव की समस्याओं को। हाँ, क्या सूर्य मंदिर की यहाँ की क्या महत्ता है? यहाँ की महत्ता तो बहुत है। क्या सभी कोई चीज़ अगर तुम्हारे कुष्ठ रोग है या वो चीज़ें हैं ये सब यहाँ ख़त्म होती हैं। और यहाँ मेला लगता है अगैन के लास्ट इतवार का। यही सब है। आना जाना जैसे हर मंदिरों का है वही यहाँ है, लेकिन यहाँ व्यवस्था किसी चीज़ की नहीं है सरकार की तरफ से। अच्छा, कोरोना के मामले में सरकार ने यहाँ कोई सुविधाएं दी? अभी तो कोई सुविधाएं नहीं दी। राशन जो बटा होगा कुछ नहीं दिया अभी तक। अच्छा। राशन कोई चीज़ ही नहीं दी कोरोना के मामले में। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री और सरकार आप लोगों को सुविधाएं दे रही है, लेकिन यहाँ कोई देने वाले लिख तो ले गए, पैट में लिख तो ले गए, लेकिन अभी तक कोई चीज़ नहीं दी गई। यहाँ 60-70 लड़का बाहर का था, कम से कम 150 लड़का स्कूल में बंद रहा, किसी को कुछ नहीं दिया गया। आए लिख के मास्टर लोग और वो सब चले गए, लेकिन दिया नहीं गया कुछ। हम अपने कार्यक्रम में जैसा बताते रहे, सरकार की नीयत तो ठीक होती है, लेकिन जो उनके नीचे के अफसर हैं वो उन तक चीज़ नहीं पहुंचती है। जिस स्तर तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए निचले स्तर पर वहां तक नहीं पहुंची। आज हम गांव में इस बात की पड़ताल करेंगे और लोगों से मिलेंगे, आपको बताएंगे क्या मुख्यमंत्री की जहां नीयत ठीक है वहीं पर जो चीज़ चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि 100% हर आदमी के खाते में पैसा पहुंच रहा है जनधन योजना के तहत, लेके राशन बट रहा है। जनधन वाला तो आया। अच्छा, लीजिए, एक सज्जन बतला रहे हैं जनधन खाते का तो पैसा मिला है लेकिन इसका नहीं मिला है, राशन नहीं मिला। हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। जनधन वाला पैसा तो आ गया था। ये कौन सा गांव है? मदरालालपुर। अच्छा, किस तहसील के अंतर्गत आता है? कालपी तहसील, अच्छा, जिला जालौन, इलाका करोड़। यहाँ पर और सरकार की सुविधाएं नहीं मिली? सुविधाएं आई हैं, जैसे मास्क भी बटे यहाँ, और क्या कहते हैं कि सैनिटाइज भी आया है, और कदम मतलब छिड़काव वाला सब सामान आ गया। और छिड़काव भी 2-2, 3-3 राशन को फ्री वो वाला मिला है जिसको क्या कहते हैं कि जॉब कार्ड में कार्ड। अब हम आपको यहाँ के कुछ महिलाओं से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? राम प्यारी। अच्छा, आपको क्या गैस सिलेंडर मिला उज्ज्वला योजना के तहत? नहीं मिलो हमें। क्यों? हमें कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। कुछ लोग बता रहे हैं कि सबको मिला है। नहीं, हमें नहीं मिलो। हम झूठी देखो ना बोलबे, करुआ तारे बैठे हैं, हम झूठी बोलन वाले ना हो। हमें कुछ नहीं मिला, न गैस मिली न कोनो पैसा हमें मिले, हमें कुछ मिलते नहीं। अच्छा, हमें नहीं। आप बताएं, आपका क्या नाम है? सावित्री। अच्छा, हमें गैस नहीं मिली, साहब हो तो सब कुछ मिले। सरकार का प्रधानमंत्री का दावा है कि हर उज्ज्वला योजना के तहत गांव-गांव तक गैस के चूल्हे बांटे गए हैं। इसमें विज्ञापन में इतना पैसा खर्चा किया गया है। शायद बीच के अफसर कहीं ये उज्ज्वला योजना का लाभ उन लोगों को तो नहीं दिया जो लोग इसके हकदार नहीं थे। जो हकदार हैं क्या उन्हें मिला, इस बात की हम पड़ताल कर रहे हैं। बाबा, आपका क्या नाम है? मनीलाल। अच्छा, क्या आपको जनधन योजना में पैसा मिला? हमको वहाँ 60 साल का मिलता है। अच्छा, 500 रुपया आया नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। आए 500 नहीं आए। अच्छा, आपके घर में चूल्हा मिला, गैस सिलेंडर मिला? ना गैस मिली ना चूल्हा मिला, कुछ नहीं मिला। आप देख रहे हैं गांव की हालत बस से बदतर है। यहाँ सड़कें नहीं हैं, जगह जगह नालियाँ भरी हैं। आप देख सकते हैं नालियाँ भरी हैं, कीचड़ है, यहाँ की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जो
तहसील कालपी है, उसका हाल बहुत बुरा है। यहाँ तक हम आए तो आने में कई कठिनाइयों का सामना पड़ा। जिस देश की सड़कें सही नहीं होंगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, वहाँ का हाल। कालपी से आया हुआ है ये। इधर हमारे लगभग 1 लाख की आबादी पड़ती है और ये बहुत गांव पड़ते हैं। गुलौली हुआ और रायड़ तक तो बन गया है, और ये बगिया हुआ, हवेली हुआ, कारी डाणी हुआ, मदरा लालपुर हुआ, भिरवा हुआ, पाली हुआ, झगराहन डेरा हुआ, मोहारी हुआ, जक्सिया हुआ, जमरेही हुआ, लोदीपुर हुआ। ये इतना लंबा रोड है और ये नहीं हुआ। और ये हमारे सूर्य मंदिर का जो रोड है मदरा लालपुर से, ये हमारा कच्चा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, ना हमारे सूर्य मंदिर में कुछ हो रहा है। और ये भारत का प्रथम स्थानीय है। आप किस गांव से हैं? आपका क्या नाम है? मदरा लालपुर के हम हैं और सर हमारा नाम है राधेश्याम। सर हम इसलिए कह रहे हैं आपसे कि ना तो हमको सेवर एक भी मिली, ना तो ये कोई गैस सिलेंडर भी मिला, ना तो कोई कॉलोनी वगैरह की लाभ मिली। और हमारा भतीजा भी है, उसको भी कोई लाभ नहीं मिला है। सर हमारा इंक्वायरी करके देख लिया जाए, अगर हम देने काबिल हों तो हमको दिया जाए कोई लाभ, अगर देने काबिल ना हो तो बिल्कुल ना दिया जाए। हाँ जी सर, मेरा नाम नत्थू सिंह है जी, और मैं इसी ग्राम मदरा लालपुर का रहने वाला हूँ। और हमारी समस्या ये, हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं है और ना ही एक किसान पेंशन आ रही है, कोई जो 6,000 आ रहा है तो हमारा नहीं आया है। इसकी आपने शिकायत की? शिकायत हमने पहले किया था और अभी ज़मीनी हकीकत आपने देखी कि सरकार चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन दावे उनके खोखले हैं। ज़मीनी स्तर पर आकर अधिकारियों को परीक्षण करना चाहिए, जो प्रमुख सचिव लेवल के स्तर के अधिकारी हैं, जिनको मुख्यमंत्री ने कहा गांव में डेरा डालें, लेकिन गांव में बिना डेरा डाले, इसका मतलब गांव की हकीकत से वो वाकिफ़ नहीं हैं। आते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं, चाय पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और कुछ बड़े लोगों से मिलकर चले जाते हैं। जो गांव के निचले तबके के लोग हैं उनसे नहीं मिल पाते हैं, इसी कारण गांव का विकास नहीं हो पा रहा। बिजली आती और जाती रहती है, आँख मुचौनी करती रहती है। सरकार बिल दे रही है लेकिन बिल बिजली का सबके पास नियमित आ रहा है, बिल तो आ रहा है, बिल आ रहा, कनेक्शन किसी की नहीं हुआ है। अच्छा, ये बहुत बड़ा फिर प्रॉब्लम है। इसको आप लोगों ने कंप्लेंट किया कि नहीं किया? हाँ, मैंने तहसील लेवल में दिया है। तो कुछ कार्रवाई हुई उसके ऊपर? 2 साल हुए, आज तक कोई आया ही नहीं। ये सब बड़े रखे ट्रांसफार्मर, देखो ये कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। ये हम आपको ट्रांसफार्मर दिखाएंगे, रखे ये ट्रांसफार्मर है, लेकिन बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, मीटर नहीं। आपने गांव की दुर्दशा देखी। जहां हम विकास की बात कर रहे हैं वहां पर आज गांव का हाल क्या है, ये आप कहना चाहता हूँ कि जनवरी से मेरा राशन कार्ड काट दिया गया है। क्यों काट दिया गया? इस वजह से काट दिया गया है, यहाँ एक बिरादरी का गांव है, खाली निषादों का। मेरा घर एक सिर्फ हरजन का घर था, खाली अकेले में हूँ। इस वजह से लेने देने पे कोटेदार ने राशन काट के अपनी बिरादरी को राशन कार्ड बना दिया है। और सड़क मंजूर पड़ी है, आज तक नहीं बनी। ठीक है, कब मंजूर हुई थी? मंजूर तो साहब आज 3 साल पहले हुई थी। तो कोई अधिकारी आता कि नहीं आता? बस आते हैं और खा पी के चले जाते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम मखनिया। मखनिया नाव है। अच्छा, हाँ हाँ, ये गांव का क्या नाम है? मदरा लालपुर। मदरा लालपुर। हाँ। तो मदरा लालपुर की सड़कें कब से ऐसी हैं? कब आऊँ नहीं, कब आऊँ नहीं, ऐसे इधर आइए आप, इधर आइए। हाँ, हाँ भी रात यहाँ जब बात कर ले। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम कहा हमें हुए 50 साल आबाद जात जब से ऐसी है ना, सड़कें के कुछ रोड है वहाँ से, तो वो बरसात में दिक्कत मिला थी भैया की, परेशान हो जाते हैं। ये प्राचीन सूर्य मंदिर है, उसके बाद यहाँ पर कोई रख रखाव, कोई पर्यटन विभाग ने कोई सड़कें नहीं विकसित की? यहाँ भी सड़कें बनी हुई ना, दिखाए ना, क्यों नहीं बनी? यहाँ सड़कें बनी ही नहीं है। अच्छा, भारत सरकार उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे रही है, क्या आप लोगों को सिलेंडर मिले? हमें नहीं मिले सिलेंडर, मिले हैं कोई का मिले। अब हम दिखा रहे हैं आपको सूर्य मंदिर, जहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और हम एकदम यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त जो चंद्रमा है और सूरज के बीच में एक ऐसा अद्भुत नज़ारा जो 500 साल बाद देखने को मिला है। इस अद्भुत नज़ारे का आनंद लें और सूर्य मंदिर के दर्शन करें। पिता की क्या भूमिका है, आज इस पर बात करेंगे। फादर्स डे पे जहाँ बच्चे पिता को विश कर रहे हैं, वहीं हम कहना चाहेंगे पिता एक वो शख्स है परिवार का
वो मुखिया है जो अपना दुख, अपनी संवेदनाएं, अपनी बात को व्यक्त नहीं करता है, उसका दिल दिखाई देता पत्थर का है। बच्चे सोचते हैं कि बाप हमारे जो हैं हमसे ठीक से बात नहीं करते हैं, हमको ज़रा ज़रा सी बातों में डांटते रहते हैं, माँ ज़्यादा प्यार करती है। ये जब तक बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन बाप बच्चों के लिए क्या करता है, इसकी एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। एक बच्चा अपने पिताजी से रोज़ कह रहा था कि जूते ला दो, जूते ला दो, और ऐसा सोच रहा था कि पिताजी अपने लिए कितना बढ़िया जूता पहनते हैं। तो पिताजी का जूता एक दिन उसने पहना तो उसको लगा उसमें इतने कांटे, इतनी कीलियां लगी हुई थी। तब उसको एहसास हुआ कि पिता हमारे लिए तब भी नया जूता रखे हुए हैं और हम जूता बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिताजी वो जूते जिसमें कीलियां चुभती हैं वो पहन के जाते रहे। पिता कठोर होता है, माँ शार्दुल होती है, माँ बच्चे की गलतियां भी छुपा लेती है, माँ बच्चे को प्यार करती है। लेकिन ये सब छोटे तक रहता है। जब बच्चे की शादी हो जाती है, अगर बेटा है तो बहू आती है। जब बहू आती है तब तक जो बाप होता है रिटायर हो जाता है या काम करना छोड़ देता है। तब उसके साथ जो बच्चों का व्यवहार होता है वो बहुत दुखद है। हम कई वृद्धाश्रम में गए और हमने देखा जो लोग, जो हमारे भाई, हमारे जो मित्र बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, मालूम पड़ा उनके माँ बाप एक वृद्धाश्रम में रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक माँ 4 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। कहीं पिता का देहांत हो गया, माँ अकेले है। अगर 2 भाई हैं तो कहते 6 महीने आप यहाँ रह लीजिए अम्मा, और 6 महीने आप उसके यहाँ रहिए। कैसा भाई, आप भी तो ये क्रम जो है वो चल रहा है। आप भी किसी के पिता बन गए हैं। आप बच्चे को तो प्यार करते हैं, लेकिन अपने बाप से नफ़रत करते हैं। जैसे एक लड़की सास से तो नफ़रत करती है, लेकिन माँ से प्यार करती है। अरे वो माँ भी तो सास है, वो माँ भी तो औरत है। उनको अपना बदलाव करना चाहिए। और दूसरा, फादर्स डे पे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, बाप से और माँ से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई हमसाथी नहीं है। आप किसी भी मुसीबत पे हों, किसी भी कठिनाई पे हों, आपको अगर कोई सही राय लेनी है तो अपने बाप से लीजिए, अपनी माँ से लीजिए। इससे उनको भी लगेगा कि हाँ, हमारे बच्चे ने हमसे पूछा। और बच्चे ज़रा सी बात पे जो फादर की नाराज़ हो जाते हैं, उन सब बच्चों से मेरा कहना है कि वो नाराज़ ना हो, वो उस वक्त की गंभीरता को समझें और उस गंभीरता को समझते हुए उसको विचार करें, और विचार करने के उपरांत उस पर कोई वाक्य बोले। क्योंकि आज के बच्चे जैसा हम देखते हैं कि एकदम से जवाब देने लगे हैं, वो अपने को बहुत विद्वान समझते हैं। नहीं, जो आपसे सीनियर है, आपसे बड़ा है, उसको आप सम्मान देना सीख लेंगे, आपको भविष्य में सम्मान मिलेगा। इन्हीं शब्द के साथ हम अपने कार्यक्रम में लेते हैं विदा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई समस्या हो तो हम तक पहुँचाएँ। जैसे आज मदरालालपुर के गाँव की लोगों की समस्याओं को हम आपके सामने रख रहे हैं। और हमने हमेशा कहा है, गांव का विकास होगा तभी शहरों का विकास होगा, क्योंकि विकास की गंगा गांव से निकलती है, शहरों तक पहुंचती है। जो हमारे श्रमिक हैं वो भी गांव से निकले हैं, शहरों तक गए हैं। आज उनकी समस्या है, प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए का पैकेज उनके लिए ऐलान किया है। ये सारी चीज़ें हैं, आप देखते रहिए खरी कसौटी, आपको नई जानकारी मिलेगी। अब लेते हैं विदा, नमस्कार।